Hello student of class 5th, unit 4 fraction part 2. Our next topic, let's continue our next topic, to add and subtract. Fraction, we must find the LCM of denominator. If your denominator are same, like 2/7 plus 1/7, in this case your denominator is सेम है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कॉमन डिनोमिनेटर लिखना है। जो आपके क्वेश्चन का है वही आपके आंसर का डिनोमिनेटर होगा, एंड यू हैव टू ऐड द न्यूमरेटर। 3/7 इज योर आंसर। ये कहाँ अप्लाई होगा? ये टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन वी मस्ट फाइंड द एलसीएम, जहाँ पे आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। लाइक यहाँ पे आपका 3 होगा। इफ़ योर डिनोमिनेटर और डिफरेंट होंगे आपके सम के अंदर, तो आपको यू मस्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। हमने प्रीवियस क्लास में एलसीएम फाइंड किया था। एलसीएम 7 बन जा 3 बन जाता। एलसीएम हमारा क्या आ गया? 21। नाउ 21 इज योर एलसीएम। मीन्स आपका जो डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट है, उनको आपको सेम करना है इजी एडिशन के लिए। तो वन मेथड तो आपका है फर्स्ट मेथड, जो हमने हमारी 4th क्लास में भी किया था, कि हम इन डिनोमिनेटर को किसके इक्वल कर देंगे? हमारे एलसीएम के इक्वल कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग। कैसे? 2/7 है। अब मुझे यहाँ पे 21 चाहिए। अब मुझे ये तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? 7 की टेबल में 21 कब आता है? 7 3 अब फ्रैक्शन का एक रूल है कि आप अगर 3 डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो हमें हमारे न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। सो 2 3 6/20, और सेम हमारे इसके लिए हो जाएगा 1/3। हमें चाहिए यहाँ पे 21। अब 3 की टेबल में 21 कब आता है? जब हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम अगर हम इसको कर रहे हैं तो हमें हमारे न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका आ जाएगा 7/21, यानी कि आ गया हमारा 6/21 प्लस 7/21। और ये जो मैंने आपको बताया था, अगर हमारे न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हमारे आंसर का न्यूमरेटर भी क्या होता है? कॉमन होता है। और वी हैव टू प्लस ओनली द न्यूमरेटर। 6 प्लस 7 इज 13. 13 is our answer. One more example. Okay, इसका सेकेंड मेथड बताना था आपको। सॉरी, 2/7 प्लस 1/3। अब इसका सेकेंड मेथड क्या है? एलसीएम तो हमने फाइंड कर लिया। एलसीएम हमारा 21। आप क्या करोगे? 21 आपने यहाँ राइट किया। आपको कॉमन एलसीएम चाहिए 21 दोनों। वही मेथड वही है, थोड़ा सा इसमें लिखने में चेंज आता है। हमें क्या करना है? इस 7 को 21 से डिवाइड करना है, यानी कि ये जो 2 है, 2 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 3। और इसको सॉल्व करना। 2 एज इट इज़ लिखा, मल्टीप्लाई। अगर 7 की टेबल में 21 कब आता है? 3 टाइम्स पे, प्लस यहाँ पे कब आता है? 1 मल्टीप्लाई बाय 7 पे, और अपॉन में ये हमारा 21 कॉमन का कॉमन। 6 प्लस 7/21, आंसर इज 13/20। ये हो गया सेकेंड मेथड। फर्स्ट वाला हमने हमारी क्लास 4th में किया हुआ था, तो हमने अभी यहाँ 5th में हमारा सेकेंड मेथड भी करेंगे। नाउ
convert a improper number into mixed number. Like here is 139 divided by 9, 134 divided by 9. This number is improper. improper है ये. improper क्यों है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर बिग है हमारे डिनोमिनेटर से. तो इसको मिक्स कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 134 को 9. 9 × 9. 13 minus 9 is 4. और ऊपर से हमारा आ गया 4. नाउ टेल मी 9 5 सा 45 तो आ नहीं सकता. 9 4 सा 36. एंड ये 14 minus 6 is 8. अब इसमें हमारे पास ये क्या है? रिमाइंडर क्वोशिएंट. Here is divisor. मिक्स नंबर फॉर्म करने के लिए क्या करना है? हमें जो हमारा क्वोशिएंट है वो हमारा होल नंबर होगा. मिक्स नंबर का मतलब ये इतना होल प्लस फ्रैक्शनल. तो होल हमारा है क्वोशिएंट. हमारा है क्वोशिएंट जो है कि 14. एंड फ्रैक्शनल पार्ट हमारा क्या है? डिनोमिनेटर हमारा 9 जो हमारा डिवीजर है एंड रिमाइंडर हमारा आउटसाइड. दिस इज आर मिक्स्ड नंबर. आपको याद रखना है मिक्स्ड नंबर क्या होता है? होल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट. डिवाइड किया आपने, तीनों पार्ट्स को सर्कल कर लिया. एक रिमाइंडर है, एक क्वोशिएंट है, एक डिवीजर है. तो हमारा जो क्वोशिएंट है, जो हमारा आंसर है, जो हमने डिवाइड किया है, वो तो हमारा हो जाता है होल नंबर. एंड फ्रैक्शनल पार्ट में हमारा डिवीज़र डिनोमिनेटर रहता है और 8 हमारा. ये याद रखने का भी एक तरीका मैंने आपको बताया था आपकी 4th क्लास में कि अगर हमारा क्वेश्चन में जो डिवीज़र 9 है तो हमारे फ्रैक्शनल पार्ट में भी ये डिनोमिनेटर अगर 9 है तो हमारे फ्रैक्शनल पार्ट में भी डिनोमिनेटर 9 ही रहेगा. ओके बेटा. नाउ कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल. कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल. ये कन्वर्जन करना डेसिमल में इजी होता है इफ आर फ्रैक्शन नंबर हैविंग डिनोमिनेटर 10, 100, 1000. सो फॉर एग्जांपल 5/10. if you want to convert it into decimal form, so 0.5. there is 10 तो डेसिमल आफ्टर क्या आना चाहिए? 1 डिजिट. हमने हमारी 4th क्लास में भी ये किया था. सेकेंड एग्जाम्पल 24 डिवाइडेड बाई 10. डेसिमल अगर 10 है तो डेसिमल आफ्टर क्या आना चाहिए? 1 डिजिट आना चाहिए. ये कन्वर्ट होगा. अगर हमारे फ्रैक्शन पार्ट में 10, 100, 1000 ये होंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाता है. यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? 0.15. और नेक्स्ट इज 785 डिवाइडेड बाई 1000. 3 zeros हैं तो हमारे डेसिमल के आफ्टर 3 डिजिट होनी चाहिए. ये हमारा ऐसे हो जाएगा. नाउ चेंज इनटू decimal. if our denominator is not 10, 100, 1000 तो उसको चेंज कैसे करेंगे? लाइक हमारा नंबर है 2/5. अब इसका हमें डेसिमल कन्वर्ट करना है बट हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 10, 100, 1000 में से कुछ नहीं है. तो हम क्या करेंगे? इसको चेंज कर देंगे. जब हमें डेसिमल चाहिए तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से. इसको भी 2 से जो हम फ्रैक्शन में कर सकते हैं ना 4/.
10। अब ये डेसिमल में कन्वर्ट होना इजी हो जाएगा, इसका 0.4 इज योर आंसर। फॉर एग्जाम्पल 14/25। नाउ आई नो 25 4 से कितना होता है 100। अगर हमें यहाँ 100 चाहिए 4 से कर रहे हैं तो इसको भी हमें 4 से करना पड़ेगा। एंड 14 4 से कितना होता है 56। सो द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस इज, हियर इज 2 zeros, हियर आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट एडिशन। Conversion of fraction into decimal. Sometime it may be difficult to convert a fraction into decimal. In that case we use division method. कुछ क्या होता है कुछ सम ऐसे होते हैं जिसमें हम ये कन्वर्जन जो कर रहे हैं ना, लाइक यहाँ तो इजी था, 5 की टेबल में 10 आता है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 25 की टेबल में 100 आता है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब कुछ कन्वर्जन्स क्या होते हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, जो कन्वर्ट नहीं हो सकते। लाइक जैसे कि हम कोई एग्जांपल लें, जैसे तो ऑलमोस्ट हो ही जाते हैं, फिर भी मैं कुछ एक ऐसा एग्जांपल ले लेती हूँ जिसमें हम डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। लाइक हमारा नंबर है 5/8। अब मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैं को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि हमारा 100,000 आ जाए। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। डिवीज़न तो हमारा 8 रहेगा 5 को। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगा के कितनी भी ज़ीरो लिख सकती हूँ। ये फ्रैक्शन का अगर आप यहाँ पे पॉइंट लगाते हो, आप यहाँ पे डेसिमल पुट करते हो, तो उसके बाद आप कितनी भी ज़ीरो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नाउ टेल मी, क्या 50 डिवाइड हो सकता है 8 की टेबल से? यस, बट यहाँ बीच में एक डेसिमल पॉइंट है, जिस डेसिमल पॉइंट को हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, हमें ऊपर क्वोशिएंट की जगह पर लिखना पड़ेगा, तब ये 50 बनेगा हमारा। अभी 50 हो गया। नाउ 8 6 जा 48 माइनस 2, अप साइड से आ गया हमारा 0 20। नाउ 8 2 जा 16। एयर हम 4, मैंने आपको बोला कितनी भी जगह लिख सकते हैं, हमें और 0 चाहिए तो हम और भी ले सकते हैं। एंड तो हमारा 5/8 का डेसिमल का कन्वर्जन जो है वो 0.625 बाय डिवीज़न मेथड। ये डिवीज़न मेथड से हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम उसको डिवीज़न मेथड से ही सॉल्व करेंगे, चाहे वो कन्वर्ट हो सकता है। लाइक 1/4 है हमारा नंबर, इसमें हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है 1 को। पॉसिबल नहीं है, डेसिमल पॉइंट पुट किया, जीरोस लगा दी। अब हम क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे। पहले ये पॉइंट हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो हम इसको आंसर में लिख देंगे। अब ये 10 हो गया, 4 2 जा 8, 2 ऊपर से आ गया 0, 4 5 जा 20। तो इसका डेसिमल क्या हो गया 0.2 बाय डिवीज़न मेथड। ये हमारा कन्वर्जन जो है वो हो गया है डेसिमल में, कन्वर्जन जो है इनटू डेसिमल बाय डिवीज़न मेथड। ओके बेटा, की प्रैक्टिस।